हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में। तो आज के इस सेशन में हम अलजेब्रा के कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूला को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। आज हम बताएंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला कैसे प्रूफ होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला प्रूफ करने से पहले ए माइनस बी का होल क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। हमें फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें यहाँ देखना होगा कि माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल के उस साइड अगर हमें ले जाना है तो इसका साइन चेंज करना होगा। ये माइनस से ये कहाँ जाएगा, प्लस में। तो ये हम लिख सकते हैं प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए दोनों टर्म में a माइनस बी कॉमन है, तो हम क्या करते हैं a माइनस बी को बाहर करते हैं। जैसे ही a माइनस बी को हम बाहर किए तो यहाँ बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा प्लस 3ab। फिर इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 3ab। तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस, बड़ा के सामने प्लस है तो हम प्लस ही लेंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस 3ab में से अगर हम 2ab को घटाएंगे तो बच जाएगा ab फिर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर व्हाट। तो सेम एज इट इज हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया हूँ वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। फिर बराबर के इस साइड से अगर उस साइड लाना है तो साइन चेंज करना होगा, प्लस से माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये सारा टर्म अगर इधर चला गया तो माइनस में गया, तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर हम देखिए दोनों टर्म में ए प्लस बी को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ ए प्लस बी को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फिर माइनस 3ab। फिर इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2ab, माइनस प्लस माइनस, और बढ़ा के सामने अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस 3ab में से 2ab घटाएंगे तो ये हो जाएगा ab, फिर उसके बाद बच जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसे मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया हूँ कैसे इसे मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले टर्म को इन इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाला को इन सबसे, फिर थर्ड वाला को इन सबसे। तो एक एक करके सिंपल से स्टेप फॉलो करते हैं। तो देखिए ए को हम लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई किसे करना है ए प्लस बी प्लस सी से, ए प्लस बी प्लस सी। फिर प्लस बी को लिखना है, मल्टीप्लाई करने सारे टर्म से, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। फिर प्लस सी मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी प्लस सी से। अब देखिए प्लस 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 ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 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 ए इंटू बी हो जाएगा ए बी, प्लस 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 ए इंटू सी हो जाएगा ए सी। चूंकि यहाँ पे माइनस कहीं नहीं है तो हर जगह प्लस ही आएगा। फिर बी इंटू ए हो जाएगा ए बी, बी इंटू बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू सी हो जाएगा प्लस बी सी, प्लस ए इंटू सी हो जाएगा ए सी, प्लस बी इंटू सी हो जाएगा बी सी, प्लस सी इंटू सी हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साइड लिखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम ए बी वाले टर्म को देखते हैं कहाँ कहाँ है। ए बी एक यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, कहीं नहीं है, तो एक ए बी प्लस एक ए बी से लिख सकते हैं 2ab। अब बी सी वाले टर्म देखते हैं, बी सी का एक टर्म यहाँ है, यहाँ भी एक टर्म है बी सी, तो एक बी सी प्लस दो एक बी सी प्लस 2bc। फिर ए सी का टर्म कहाँ है, एक यहाँ ए सी है, फिर यहाँ ए सी है, तो एक ए सी प्लस एक ए सी प्लस 2ac। तो इस तरह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc। ये फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम अगले फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका मतलब होता है
कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए को इन सब टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस बी, फिर ए प्लस बी को टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी से। अब देखिए ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 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 ए इंटू बी हो जाएगा ए बी, माइनस प्लस माइनस ए इंटू बी हो जाएगा ए बी, फिर माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी ये दो कट गया, तो यहाँ पर फाइनली बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आई होप कि ये चार फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।